कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी हो रही है इवनिंग का टाइम और मैं चाय पी हूँ अभी। और सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है है ना। तो अभी इवनिंग का टाइम में मैं बस चाय पी के बैठी थी तो मैं सोची आप लोग से बातें कर लूँ। तो गाइज मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ, बस आप लोग से बातें कर रही हूँ। और देख सकते हो आज मैं न्यू टी शर्ट पहनी हूँ। कैट बना हुआ है मेरे टी शर्ट पे, देख सकते हो आप। तो न्यू टी शर्ट है मेरा ये। तो आज मैं न्यू टी शर्ट पहनी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है ये टी शर्ट ब्लैक कलर का। तो और शायद सौम्या भी आ गई ट्यूशन से, तो दिखवाती हूँ आपको सौम्या सौदे को। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे प्रियांशु का हेलमेट कहाँ से लाया है। हेलमेट नहीं है मामा, टिक्की है। तो डिक्की का तोड़ के हेलमेट बना लिया है। और यहाँ पे समय सिंह आ गई है ट्यूशन से और सौदे सिंह बैग पटक के बाहर ही चले गए हैं, सोफा पे रख दिए हैं और पटक के भाग लिए खेलने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं गुल्लक लाई हूँ। एक गुल्लक आज ना मैं कोचिंग गई थी तो उधर मिट्टी का बर्तन और वो क्या बोलते हैं कुम्हार लोग बना रहे थे, तो गुल्लक मुझे दिखा तो मैं गुल्लक लेकर आई हूँ पैसे सेव करने के लिए। बट पैसे सेव कहाँ से होंगे वो मुझे नहीं पता, बट दिखा तो मैं ले आई। एक सोनम ली, एक और मैं ली, दोनों एक एक गुल्लक खरीद के लाई हूँ। और मेरा उसमें आज ही खरीद के लाई हूँ, आज 600 चला गया उसमें। तो इसके बाद जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं पता, बट हाँ मैं सोची हूँ कि जो भी हमारे बच्चे को देकर जाते हैं तो मैं उसमें कुछ डाल दूँगी पैसे, क्योंकि ना मेरे पास रहता है तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है मेरे हैंड से। तो अभी मम्मी देकर गई थी तो कुछ तो खर्च हुआ, कुछ उसमें डल गया। तो आज तो डल गई, ऐसे ही करूँगी जब भी कोई देंगे तो उसमें मैं डाल दूँगी गुल्लक को। और सौम्या के नाम पे रखी हूँ। एक बार और मैं ऐसे सौम्या के नाम पे रखी थी गुल्लक, उस टाइम सौम्या के डैडी थे। तो वो गुल्लक में मैं पैसे सेव की थी हर मंथ इनके सैलरी से 500 और मैं अपने सैलरी से 500 डालती थी उसमें। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे, बट मैं जब स्कूटी खरीद रही थी तो वो गुल्लक को मैं तोड़ दी थी। उस गुल्लक भी सौम्या के नाम से ही रखी थी, बट उसका तो मैं यूज ले ली थी क्योंकि मैं स्कूटी खरीद रही थी तो मुझे थोड़े पैसे कम पड़ गए थे तो मैं उसे तोड़ डाली थी। और इसे देखती हूँ इसमें तो खैर नहीं हो पाएगा सेविंग उतना ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो सौम्या के डैडी हैं, नहीं तो मेरा कुछ जॉब है, तो नहीं हो पाएगा। बट ले आई हूँ, जो होगा देखा जाएगा, है ना, रखा हुआ रहेगा। हो सकता है मैं कहीं जॉब करने ही लगूँ, अभी तो फ़िलहाल नहीं, बट प्लानिंग तो है, देखो क्या होता है। और मेरे टी शर्ट जैसा सेम टी शर्ट सौम्या का भी आया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ से आया है। तो गाइज क्या तो कहावत है, खाता के दाता राम, कोई ना कोई दे ही देते हैं, है ना। तो सौम्या गई थी बुआ के घर शादी में, तो उस टाइम सौम्या का ड्रेस वहाँ पे नहीं आया था, क्योंकि बुआ लोग को पता नहीं था कि सौम्या आएगी शादी में, तो नहीं खरीदी थी। बट पीछे से खरीद के लाई थी, वो ड्रेस छोटा हो गया, फिर एक्सचेंज होकर आया, तो इस बार का ड्रेस अच्छा है। तो गाइज मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सौम्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस ड्रेस को पहनने के लिए, रोज़ बोलती है मम्मा कब पहनाओगे कब पहनाओगे। मैं सोची कहीं आने जाने में ही पहनाऊँगी, तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो गाइज ये देख सकते हो, ये टी शर्ट है उसकी और ये जीन्स है, यानी कैफ्री वाली जीन्स है। तो बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा है इसका फैब्रिक। और टी शर्ट भी प्यारी सी है, देख सकते हो आप, अच्छी लग रही है मुझे ये ड्रेस। सिंपल टी शर्ट है बट अच्छी है, ब्लैक। एक दिन मैं मम्मा और बेटी दोनों सेम ड्रेस पहनेंगे, मैं भी ऐसा ही जीन्स मेरे पास है, मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूंगी और सौम्या को भी ये जीन्स और टी शर्ट पहनाऊंगी। बट उस टाइम पे पहनूंगी या तो कहीं आना जाना होगा या नहीं तो देखूंगी, एक दिन पहनूंगी मैं। और शौर्य के लिए भी आया है गाइस, तो उसे खाली दिखा देती हूँ, शौर्य का पहले ही आ गया था। तो गाइस देख सकते हैं ये शौर्य सिंह का है, इसका वाइट टी शर्ट है, बट बहुत ही प्यारा टी शर्ट है, बहुत ही सॉफ्ट और स्टैंडर्ड टी शर्ट है, बट थोड़ा सा बड़ा है साइज़, बट मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसका कैफ्री पैंट है, ये कैफ्री पैंट है। तो
आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो दोनों ही ड्रेस बहुत पसंद आई। पहले ड्रेस आई थी वो छोटी हुई तो अच्छी हुई क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद आ रही थी, और इस बार वाले ड्रेस मुझे पसंद है। और सॉरी, एक ड्रेस फर्स्ट टाइम ही आया था, फर्स्ट टाइम ही मुझे ये पसंद आया था क्योंकि ये अच्छी है, मतलब इसके कपड़े भी अच्छे हैं और स्टैंडर्ड है, ये अच्छी लगी मुझे। तो बहुत दोनों एक्साइटेड हैं कि कब पहनूं, बट मैं अभी नहीं पहना रही हूँ। सॉरी सिंह का तो ड्रेस थोड़ा बड़ा भी है, सौम्या का ठीक है। तो गाइज आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कहाँ कैसा लगा आप लोग को, है ना, मुझे अच्छा लगा। और मेरे आँख से सुंदर लग रहा है ना, मुझे अभी ना इनका बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही याद आ रहा था। काफ़ी पॉइंट ऐसी है ना बातें जो सर में घूमते रहती है, वो बातें मुझे याद आती है तो बहुत ऐसे लगता है ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो, बट ज़ोर से चिल्ला के मैं नहीं रोती हूँ, अपने आप से रो लेती हूँ और समझौता खुद ही करती हूँ। अभी बच्चे आ गए हैं तो वो मुझे देख लेते रोते हुए तो बहुत ज़्यादा मतलब शौर्य तो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, तो इसलिए मैं उन लोगों के सामने कभी भी नहीं, मेरा मन भी होता है तो मैं अंदर ही अंदर हमरती हूँ बट नहीं रोती हूँ। और क्योंकि मैं ही उनका हर चीज़ हूँ, अगर मैं उनके सामने टूट जाऊँगी, उनको रो के दिखाऊँगी तो मेरे बच्चे पे क्या होगा, वो क्या कैसे संभलेंगे। तो इसलिए मेरा दुख तो खैर अब ज़िंदगी में नहीं कम होगा, बट मैं उनको तो दुख नहीं देना चाहती हूँ। एक ही प्रेयर मेरा हमेशा होता है, आप लोग भी करना अगर मेरे लिए, कि जो मुझे ये बुरा सिचुएशन में लाया, बुरा टाइम मुझे दिखाया, बिना कष्ट का बिना कसूर का मुझे ये चीज़ दिखाया। जब मेरे हस्बैंड 2020 में जब जॉब छूटी थी तो बोलते थे बेटू 2021 अच्छा आएगा। चलो 2020 का मतलब इतना लास्ट डेट में कि चलो जा रहा है, अब 2021 बहुत ही अच्छा आएगा। मैं भी सोचती थी कि चलो 2021 अच्छा होगा, इनको फैक्ट्री भी खोलना था तो 2020 में नहीं खोले, रुक गए थे कि मैं 2021 में ही खोलूँगा, बट 2021 तो और ही बेकार हुआ, वो तो पूरा ही बर्बाद करके माना मुझे। हम लोग ऐसे सोचते थे 2020 ख़त्म हुआ, चलो 2021 अच्छे से कटेगा। मैं और ये दोनों बातें करती थी तो ऐसे ही लगता था कि चलो हो सकता है हमारे लिए भी कभी ना कभी ठीक होगा, बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। बट भगवान तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बुरा कर दिया, ऐसा तो कभी भी मतलब माइंड में भी नहीं आया था कि ये दिन भी श्वेता को देखना पड़ेगा कि पागल की तरह ज़िंदगी जीना पड़ता है। बिल्कुल श्वेता के ये फेस पे कभी स्माइल नहीं हटती थी, हमेशा श्वेता के दांत बाहर निकले हुए रहते थे, जो श्वेता के फेस पे स्माइल आती ही नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत मतलब दिखावा होता है तभी मेरे फेस पे स्माइल आता है, या बच्चे को दिखा के कि उन लोग खुश रहे मुझे देख के, ये देख के मुझे आता है स्माइल। नहीं तो गई पहले ऐसा नहीं था, पहले तो मुझे लगता ही नहीं था कि कभी मेरे आँख से आंसू भी निकला हो। मेरे लिए तो क्या बुरा टाइम 2020 से जो मेरा 1 जनवरी से बेकार हुआ, पूरा साल बेकार कर गया। 2021 आते आते मुझे पूरा ही विनाश कर गया। 2021 तो नीति ही दिया बिल्कुल मुझे। 2020 के रियली ना बोलते हैं ना, जब आपको 1 जनवरी साल का फर्स्ट डे अच्छा जाता है तो पूरा साल अच्छा जाता है। रियली ये सच्चाई है, मेरे साथ तो यही हुआ था। मेरा साल का फर्स्ट डे बेकार गया था, पूरा साल बेकार गया, पूरा साल बेकार चला गया। 2021 आते आते कहानी मेरा ख़त्म कर गया, पूरा ही ख़त्म कर गया। पता नहीं मैं किसके परछाई में पड़ी, किसकी नज़र लगी मेरे ऊपर, कुछ नहीं समझ में आता है। मैं पागल की तरह अपना ज़िंदगी जीती हूँ, कुछ नहीं अच्छा लगता है इस दुनिया में। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा ज़िंदगी क्यों छोड़ा था भगवान, मुझे भी लेकर चल जाता। मुझे क्यों ऐसा तड़पाने के लिए छोड़ दिया इस धरती पे। पहले ना मेरे साथ ही ऐसा कुछ हादसा हुआ था, मैं बच गई, मेरे हस्बैंड नहीं बचे, मतलब पता नहीं कौन है ऐसा।
मेरे ऊपर ना गाइज बहुत पहले से साजिश चल रही थी। साजिश मतलब हम लोग समझ नहीं पाए साजिश को। साजिश तो रचा ही जा रहा था, बट उस चीज़ से हम लोग अनजान थे। नहीं पता था कि मतलब कौन साजिश रच रहा है, क्यों रच रहा है। उस टाइम जब मेरे साथ हादसा हुआ, ये निशानी देख सकते हो, अभी भी मेरा यहाँ पे है। आइट भी पूरी कट गई थी, ये पूरी लटक गई थी यहाँ से। ओठ भी कट के पूरा लटक गया था यहाँ पे। नोज यहाँ से पूरा कट गया था, पूरा सिर कट गया था। मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा चोट था, बट मैं वो पत्थर थी ना, मुझे ये सब देखना था, ये दिन देखना था। तो मैं कैसे मरती, है ना, मैं नहीं मरी। बट ये था, जिसका प्लानिंग था, ये था कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक को ख़त्म करना है। मतलब हमारे जोड़ी से किसी को नफरत था, और रियली नफरत था, सो ख़त्म ही करके माना। आज हमारे जोड़ी में खोट डाल ही दिया। आज मैं कैसे जीती हूँ मुझे पता है। मैं कैसे एक एक दिन कटता है तो लगता है आज कट गया, आज इतना। अब तो मुझे दिन और डेट भी नहीं याद रहता है, आज कौन सा डेट है, कौन सा दिन है। सब ख़त्म हो गया मेरे लाइफ से बिल्कुल। किसको खुशी मिली, किसको चैन मिली। मैं तो एक प्रेयर ज़रूर करती हूँ हमेशा, सुबह शाम हमेशा करती हूँ। जो ये सोच के किया होगा ना कि मुझे मतलब ज़िंदगी में परेशान करके ऐसा दुख दे के तुम खुश रहोगे, अगर गॉड होगा तो मेरे से बहुत बुरा स्थिति उसका करना। मुझे तो बिना पाप का तूने सज़ा दे दिया, बट जो भी मेरे साथ किया होगा वो मेरे से बहुत बुरा सजा पाए। जिस दिन मैं देखूंगी ना वो चीज़ अपने आँखों से, उस दिन मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। उस दिन मैं ऐसे सोचूंगी मैं अपने हस्बैंड को वापस ले आई। दीदी, आपका साइकिल? और ये बैग प्रिया मसीदी ना, हाँ अब इसी में ले जाना। हाँ, नया बैग है मेरा। नया बैग है, नया बैग नहीं मिलेगा ना तो मैं क्या करूँगा, क्या करने वाला था? साइकिल लेना। मामा मैं ये वाला पहनूंगा। दीदी बस ट्राई कर रही है, पहन नहीं रही है। अच्छा क्या बोल रहा था? मैं जिद्दी करूँगा, जिद्दी बन जाऊँगा। मम्मा अगर आप न्यू बैग नहीं लाए ना तो मैं जिद्दी बन जाऊँगा, मैं साइकिल लूँगा आपसे। पता नहीं इसकी मम्मा जॉब कर रही है ना, तो इसकी मासी गई दे दी है बैग, और सॉरी से खुश हो गया। हाँ न्यू है मेरा। खरीदा नहीं है। समय तुम्हारा साइकिल दो ना। किस लिए? पता नहीं कहाँ है, कहाँ लगाई? तुम्हारा हेलमेट कहाँ गया? उन्होंने कहाँ है समय? अरे सीढ़ी के पास लगाए थे। नहीं है। एक तो बड़े भैया आए थे, साइकिल लेके चल गए और हम लोग छीनने न थे, एक लपड़ मार दिए। कौन बड़े भैया? एक बड़े भैया। हाँ वो भी बहुत बड़े। जल्दी पकड़ दे। मामा मेरा साइकिल। जल्दी चलो, बड़े भैया लेके चल जाएंगे। बहुत शोर करता है। नौकरी पे इतना बदमाश है गाइस, इतना बदमाश है कि कोई अपना सामान को सबत नहीं रहने देता है। तोड़ के फोड़ के, आगे में उसकी बॉक्स थी साइकिल की बॉक्स तोड़ के हेलमेट पहना है। बहुत ज़्यादा शैतान। जल्दी कर ले, लेके चल जाएंगे भैया। लक्ष्य रोका हुआ है। तो सोनाक्षी ने यहाँ पे जीन्स ट्राई कर रही है अपना, इनको जीन्स हो रहा है लूज, बहुत परेशान हो रखी है। छोड़ दो, देख ली मैं, अब सही है, अभी थोड़ा लूज है, बेल्ट लगाऊंगी तब हो जाएगा। बेल्ट भी तो लगा देना। अब संतुष्टि हो गया होगा, है ना? जल्दी चलना, बड़े भैया ले ले पूरा साइकिल। बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। बड़े भैया ले तो गाइस चलिए यहीं पे मैं करती हूँ अपना ब्लॉग एंड, क्योंकि हो जाएगा बहुत लंबी। मेरी बातें तो कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती है, मतलब दुखदरी कहानी है ना। तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फुल वॉच कीजिएगा, है ना, स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और मैं तो जैसी हूँ ही,
मैं एक ही चीज़ सोच के जी रही हूँ, जितना दिन मुझे जीना होगा उतना दिन मैं जी ही लूँगी, नहीं तो कितना भी परहेज करो नहीं कुछ होने वाला है ना। मैं अपने हस्बैंड के ना एक बच्चे की तरह मैं पालती थी, नहीं रहना था, मेरे से उड़ गए, मेरे साथ नहीं रहे, तो मैं अब सोच ली हूँ बिल्कुल भी। लोग कहता है बच्चे को देखो, इसे देखो, अब तो यही लगता है जिसको जितना दिन जीना होगा उतना दिन ही जिएगा। मैं कुछ भी करूँगी, मैं आयु तो नहीं दे सकती मैं किसी को, और इतनी बदकिस्मत हूँ कि मेरी तो दुआ भी नहीं लगती है। मैं क्या दुआ किससे करूँ, गॉड भी तो मेरा नहीं सुनता है, किससे दुआ करूँ। तो मैं किस्मत वाली होती तो दुआ करती, तो होता लगता मुझे कि चलो मेरी दुआ लगती है, बट नहीं लगती है मेरी दुआ। मैं क्या अपने बच्चे के लिए दुआ करूँगी। बट आप लोग गाइस, अगर आप लोग को भरोसा है गॉड पे, आप लोग को गॉड बात मानता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। और चलो गॉड बोल रही हूँ, मेरा ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी है ना। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।